नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जनवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश भर के ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन मामले में केंद्र सरकार के नए कानून के प्रावधानों को लेकर सोमवार से हड़ताल पर हैं। कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जी और बाकी जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं। इससे इन सभी के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों से पेट्रोल डीजल पंप खाली होने की खबरें हैं। चंडीगढ़ में शर्तों पर पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पुलिस की कस्टडी में पेट्रोल की सप्लाई की जा रही है। यूपी के मैनपुरी में ट्रक ड्राइवरों की पुलिस से झड़प हुई। बिहार के हाजीपुर, राजस्थान के अजमेर, मध्य प्रदेश के खरगोन में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। उधर हड़ताल के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाए। जयपुर में होने वाले डीजीआईजी सम्मेलन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक शामिल होंगे। वो 5 से 7 जनवरी तक जयपुर में रहकर इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 जनवरी को जयपुर में रहेंगे। पीएम और गृह मंत्री की सुरक्षा को देखते हुए एसपीजी के अधिकारी जयपुर में सुरक्षा इंतजाम पहले ही चेक कर चुके हैं। सम्मेलन में अमित शाह मुख्य अतिथि रहेंगे, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कार्यक्रम की अध्यक्षता कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय और जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से तैयार सुरक्षा इंतजाम पर एसपीजी ने काम करना शुरू कर दिया है। इस सेमिनार में देश के 28 राज्यों के डीजीआईजी और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के आईजी शामिल होंगे। अयोध्या में रामलला मंदिर और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को दिल्ली में भाजपा की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। इसका काम विभिन्न राजनीतिक दलों के असंतुष्ट नेताओं से संपर्क करना और उन्हें पार्टी में शामिल करना होगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और महासचिव तरुण चुग, महासचिव सुनील बंसल वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत अन्य नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने गंभीर मरीजों के आईसीयू में भर्ती करने को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक परिवार के लोगों की सहमति के बिना अस्पताल मरीज को आईसीयू में एडमिट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यदि किसी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है, सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, तो अस्पताल जानबूझकर उसे आईसीयू में नहीं रख सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 24 डॉक्टरों की टीम की सिफारिशों के आधार पर ये गाइडलाइन जारी की है। राजस्थान सरकार के सभी 25 मंत्री करोड़पति हैं। उनकी औसत संपत्ति 7 करोड़ 8 लाख रुपए है, जबकि उनमें से 8 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और राजस्थान इलेक्शन वॉच की मंगलवार को जारी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव 2023 के मुख्यमंत्री सहित सभी 25 मंत्रियों के स्व शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास एक मकान गिर गया। अचानक हुए हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। यह हादसा दरगाह के गेट नंबर 5 के पास हुआ, जब 3 मंजिला मकान गिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 2 जनवरी को केंद्र से पूछा कि ट्रेन हादसे रोकने के लिए रेलवे में क्या सेफ्टी पैरामीटर लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच की जानकारी भी मांगी। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि रेलवे ने कौन से सुरक्षा उपाय लागू किए हैं या करने वाली है। 4 हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में इसकी डिटेल दे। जून में हुए ओडिशा ट्रेन हादसे में 293 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद सरकार ने कवच सिस्टम लाने की बात कही थी। कोर्ट ने पूछा कि कवच सिस्टम को पूरे देश में लागू करने पर कितना आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। क्या इसका आकलन करने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई गई है। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन C2 हिट एंड रन के सजा के नियमों में संशोधन के विरोध में आज बुधवार को रोडवेज के सभी डिपो पर विरोध प्रदर्शन करेगी। यूनियन के महासचिव किशन सिंह राठौर ने बताया कि यूनियन की एक बैठक में ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में अधिनियम में दुर्घटना होने पर चालक को 10 साल की सजा एवं 7 लाख रुपए तक का जुर्माना करने का प्रावधान किया गया है, जो चालक विरोधी कानून है और यूनियन इसका विरोध करती है और इसे वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को सभी रोडवेज डिपो पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
राजस्थान में केंद्र सरकार के हिट एंड रन संशोधित कानून का विरोध किया जा रहा है। इसके चलते प्रदेश भर में वाहन चालकों के द्वारा चक्का जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका असर अब जालौर में भी देखने को मिल रहा है। सोमवार को जीवाणा मंडी के व्यापारियों ने किसानों को वाहन चालकों की हड़ताल पर अनार नहीं तोड़ने की अपील की है। जीवाणा अनार मंडी के थोक व्यापारी हीरा भाई ने बताया कि प्रदेश में चल रही वाहन चालकों की हड़ताल के चलते कोई वाहन चालक अनार को लेकर जाने को तैयार नहीं है। 1-2 दिन में यहां से अनार लेकर निकले ट्रक भी रास्ते में फंसे हुए हैं। राजस्थान की नई सरकार ने इंदिरा रसोई में भोजन की थाली की सीमा तय कर दी है। अब 200 ही लोग भोजन कर सकेंगे। कांग्रेस सरकार में 350 थाली सीमा थी। पहले जहां झुंझुनू शहर में प्रतिदिन करीब 3000 लोग भोजन का लाभ ले रहे थे, अब झुंझुनू शहरी क्षेत्र में संचालित 9 इंदिरा रसोई पर 1800 लोग ही भोजन कर सकेंगे। एक रसोई पर सुबह 100 टोकन, शाम को 100 टोकन निर्धारित कर दिए गए हैं। रसोई में प्रतिदिन आने वाले लोग देरी से पहुंचते हैं तो उनको समय सीमा बोलकर वापस लौटा दिया था, जिससे वो खाली पेट ही सर्द रात में लौट रहे हैं। झुंझुनू जिले में वर्तमान में 34 इंदिरा रसोई का संचालन हो रहा है। जयपुर में मंगलवार को एलपीजी गैस लीक की सूचना से हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगी। घटना की जानकारी मिलने पर सिविल डिफेंस कंपनी की टीम और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद कंपनी के लोगों ने उपकरणों की मदद से गैस को कंट्रोल कर लीकेज को बंद किया। घटना जयपुर के मुहाना थाना इलाके में सिंघाने सर्किल के पास की है। सिविल डिफेंस की टीम ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को 3:30 बजे सूचना मिली। इस पर टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। सिविल डिफेंस की टीम 20 मिनट में मौके पर पहुंची, लोगों को यहां से हटाया। इसके बाद एलपीजी के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और गैस रिसाव को बंद किया। चूरू विधायक हरलाल सारण और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने मंगलवार दोपहर दादाबाड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार रथ पहुंचने पर फीता काटकर अभियान की शुरुआत की। विधायक सहारण ने कहा कि गांव के साथ शहरी क्षेत्र में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होने से शहरवासियों को भी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रहे। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बिजली विभाग की एफआरटी टीमों के जिले प्रभावी काम करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कलेक्टर ने सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने एवीएनएल अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं को तत्काल निवारण हेतु गठित एफआरटी टीमों की फील्ड में प्रभावी कार्य हेतु प्रभावी मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। ईसरदा बांध निर्माण कंपनी द्वारा मनमर्जी चलाकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इस कारण 5 जनवरी 2024 को बनेठा उप तहसील मुख्यालय जिला टोंक पर किसान महापंचायत का आयोजन रखा हुआ है, जिसमें जिला कलेक्टर या कंपनी प्रतिनिधि किसानों की बातों को सुनने के बाद न्यायोचित कार्यवाही के लिए उपस्थित होकर ज्ञापन भी लेने की मांग रखी है। जोधपुर के पालासनी गांव में 2 और 3 जनवरी को मारवाड़ राजगुरु मठ चुड़ीवा नाथ जी आसन पर 2 दिवसीय भंडारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भजन संध्या, समाधि पूजन, हवन, पीर महंत मठाधीशों का पदार्पण, स्वागत समारोह, प्रवचन सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आसन के 28वें गादीपति आईएएस योगी डॉक्टर गिरवर नाथ महाराज ने बताया कि 2 दिवसीय महोत्सव समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जनवरी को पालसनी गाँव आएंगे। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया सहित बड़ी संख्या में राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी व देश के कोने कोने से संत, महात्मा, महंत व मठाधीश आएंगे। डांगियावास थानाधिकारी मनोज परिहार ने बताया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पालासनी आने के कार्यक्रम का लिखित आदेश जिला प्रशासन को मिल गया है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।